बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो में देखेंगे कि गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है और अगर गोल्ड अगर अपने टर्निंग पॉइंट से नीचे रहता है तो कहां तक हम इसको टारगेट को देखेंगे। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। हमारी ये वीडियो प्योरली एजुकेशन मकसद के लिए है। आपने इसको फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। बढ़ते हैं अपने न्यूज़ के चार्ट की तरफ कि आज का न्यूज़ का चार्ट क्या कह रहा है और न्यूज़ का टाइम क्या है। तो जी आज 14 अगस्त को 4:30 पे 1, 2, 3 हाईली इंपैक्ट की न्यूज़ है और न्यूज़ खासा वोलेटिलिटी और खासी हलचल लेके आती है। आपने करना क्या है कि आपने सिंपली जब न्यूज़ का वक्त हो तो अपने जोन पे पहुंच जाना है और जोन से हट के ट्रेड नहीं करनी। बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ कि आज का हमारा चार्ट क्या कह रहा है। लो जी चार्ट पे हम पहुंच चुके हैं और ये डेली का टाइम फ्रेम है और डेली के टाइम फ्रेम में प्राइस ने दोबारा 26 पिलर्स की लाइन से नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब प्राइस यहाँ पे देखेंगे कि 9 पिलर्स की लाइन फ्लैट है और यहाँ पे हमारा जो फ्यूचर्स कलर्स है ये भी फ्लैट है, यानी प्राइस में अभी प्योरली कोई डायरेक्शन नहीं है, प्राइस डायरेक्शनलेस नजर आ रही है। अगर आप अपनी वेव्स को देखें तो यहाँ पे ये वेव्स और ये रिट्रेसमेंट के लेवल अगर मार्केट नीचे आती है तो नीचे आने के बाद अगर इस रिट्रेसमेंट के लेवल को पूरा करते हैं तो हम फिर मजीद सेल की तरफ देखेंगे। अगर प्राइस इस टर्निंग जोन यानी टर्निंग जोन क्या है ऑलमोस्ट 3300 ये 3353 अगर प्राइस 53 से नीचे रहती है तो फिर हम क्या देखेंगे, हार्ड टॉप से सेल की तरफ देखेंगे। अगर इस 26 पिलर्स की लाइन से ऊपर प्राइस जाएगी तो फिर हम क्या देखेंगे, बाय की तरफ देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में स्विचिंग करें, H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है और H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लीजिएगा H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और H1 के टाइम फ्रेम में देखिएगा कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाती हुई सॉलिड कलर से निकली दोबारा नीचे की तरफ आई है और इस सॉलिड कलर से नीचे से क्लोजिंग करती है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये एक टर्निंग जोन है। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चरल बेस पे मार्क करूँ तो ये देखिएगा कि ये इसका हाई था और ये इसका लो था और प्राइस ने इसके लो से नीचे क्लोज कर दी है। अगर अब अगली कैंडल भी इस लो से नीचे क्लोज करेगी तो हम हर टॉप से सेल की तरफ देखेंगे और सेल में हमारे टारगेट क्या होंगे, टारगेट मैंने पहले लगाए हुए हैं। टारगेट के लिए मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं कि ये जो टारगेट मैंने आपके साथ पहले मार्क किए हुए हैं इसको आप देख लीजिएगा। अब प्राइस एग्जैक्टली ये देखिएगा 3341 से टच करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि उमूमन जब प्राइस फर्स्ट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो सेकंड स्ट्रक्चर के पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद ये रिट्रेसमेंट लेके फिर दोबारा नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है। अब ये रिट्रेसमेंट का लेवल है, अगर हम स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो ये हाई था, ये लो था, फिर ये उसके बाद हाई बना, लो बना और उसके बाद ये हाई बना। अब यहाँ पे आके इसने स्ट्रक्चर ने ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद हम क्या बने हैं, पहले ही हम टॉप से सेलर थे, अब इंटरनल स्ट्रक्चर में भी हम सेलर बन चुके हैं। जब इंटरनल स्ट्रक्चर में हम सेलर बन चुके हैं तो हमने क्या करना है, हर टॉप से अब सेल की तरफ देखना और सेल के लिए हमारा जो टर्निंग पॉइंट है ये टर्निंग पॉइंट यही है। ये जो लेवल है, ये वाला एरिया 53 यानी ये जोन, इस जोन से नीचे रहेगी, हर टॉप से हम सेल की तरफ देखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट ये मीट कर चुकी है, अब उसके बाद नीचे आती है तो सेकंड टारगेट हमारे पास 3328 से 3330 का लेवल होगा और फिर यहाँ से ये करे उसके बाद ये ड्रॉप हो तो 3310 का लेवल है। तो ये है हमारे आज के टर्निंग जोन से नीचे है तो क्या करना है, आपने हार्ड टॉप से सेल की तरफ देखना है। अब अगर ये टर्निंग जोन से ऊपर बढ़ती है, ये जो टर्निंग जोन है आज का मैं मार्क कर दूं, लीजिएगा टर्निंग जोन मैंने मार्क कर दिया है और इस टर्निंग जोन जो मैंने ब्लैक में शेयर किया है, यानी ये टर्निंग जोन ये भी बनता है और ये टर्निंग जोन सॉलिड कलर्स भी बनता है। जब तक प्राइस अब सॉलिड कलर से नीचे है हमने हर टॉप से सेल की तरफ देखना है, ये जाएगी फिर ये इस तरह करेगी और नीचे जाएगी तो हमारा जो टारगेट है वो टारगेट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर प्राइस सॉलिड कलर से ऊपर बढ़ती है, टर्निंग जोन से ऊपर बढ़ती है तो बढ़ने की शक्ल में मेरे पास टारगेट होगा 3358, उसके बाद ये टेस्ट करेगी तो फिर टारगेट होगा 67 के बाद 3380 का टारगेट होगा। तो दोस्तों ये थे टारगेट टर्निंग जोन के, ये थे हमारे अप्रोच। अगर मार्केट टर्निंग जोन से नीचे रहेगी तो क्या करेंगे, हर टॉप से सेल की तरफ देखेंगे। पहले बाय की तरफ देख रहे थे, अब हम हर टॉप से सेल की तरफ देखेंगे और सेल के टारगेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आपके टारगेट क्या है, आपकी राय क्या है, आपके कमेंट्स क्या है, राय का इजहार जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में कमेंट्स जरूर लिखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नए एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज।